प्यारे बच्चों नमस्कार। आप जहाँ कहीं भी हो अच्छे हो और अच्छे रहिए, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का ठोस अवस्था चैप्टर है उसका पार्ट 3 बात करते हैं। कल बात हुई थी, आज बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो है SCC, BCC, FCC की परमाणु संरचना ज्ञात करना कि SCC की परमाणु संरचना क्या है, BCC की परमाणु संरचना क्या है, FCC की परमाणु संरचना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SCC की। किसकी बात करते हैं? SCC की बात करते हैं हम। तो आप देखिए SCC का फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो आपके यह उसकी संरचना है। एक क्यूब बना, घन जिसे बोलते हैं आप लोग हिंदी में घन बोलते हैं, एक क्यूब है। तो इसमें संरचना बनी है क्यूब की। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा है कि जब परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हो तो इस प्रकार बनी संरचना को SCC कहते हैं। यानी कि जब परमाणु जो हमारा है घन के 8 कोनों पर, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, जब परमाणु हमारा 8 कोनों पर उपस्थित होता है तो ऐसी संरचना कहलाती है SCC। क्या कहलाती है? SCC संरचना कहलाती है। और चलिए अब देखते हैं इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करते हैं हम। SCC की परमाणु संख्या, तो SCC को परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? Z से। तो होता क्या है, जितना कोनों पे इसका जो है परमाणु रहेगा 8 गुणे पूरे का 1/8, 8 गुणे 1/8, तो 8 से 8 कट जाएगा बराबर 1। तो Z बराबर कितना हो जाता है? 1। परमाणु संख्या इसकी हो जाएगी 1। अब बात करते हैं हम लोग हैं BCC। किसकी बात करते हैं? BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें भी संरचना वही रहती है। 8 संरचना के जो है क्यूब के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। उसके बाद एक परमाणु इसमें कहाँ होता है? क्यूब के सेंटर में। कहाँ पे होता है? क्यूब के सेंटर में होता है। तो इसकी परिभाषा है, जब परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों, साथ ही साथ एक परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित हो, तो इस संरचना को BCC कहते हैं। इसमें क्या होता है, संरचना वही रहेगी, फर्क कितने का होता है BCC में? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें एक जो संरचना, एक सेल होता है, जो एक परमाणु होता है, वो घन के केंद्र में, घन के कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। तब इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करते हैं हम। वही बात, 8 गुणे 1/8 सिंपल रहेगा, प्लस एक संरचना, एक परमाणु जो बीच में रहेगा उसको +1 करते हैं। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब Z बराबर कितना हो गया? 2। इसका मतलब BCC का जो परमाणु संख्या होती है कितना होती है? 2 होती है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं FCC। किसकी बात करते हैं? फेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। जब परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों, साथ ही साथ 6 फलक भी उपस्थित हों, इस प्रकार बनी संरचना FCC कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होता है 8 कोनों पर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद 6 फलक होते हैं। फलक देखिए 1 2 3 4 5 6। फलक में जैसे है, फलक का मतलब होता है, आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चाक का बॉक्स देखें, चाक का डिब्बा देखे हैं ना क्लास में, तो चाक के बॉक्स में देखिए, वह एक समझिए कि वह एक घन होता है, उसमें 8 कोने होते हैं। 8 कोने के साथ साथ 6 फलक, ऊपर नीचे दाएं
बाएं, मतलब चारों दिशा में होता है और ऊपर और नीचे होता है। उसमें चारों दिशा में होता, फिर उसके ऊपर और नीचे होता। देखिए यहाँ पे 1, उधर 2, इधर 3, इधर 4, उसके बाद एक सामने का हिस्सा, एक नीचे अंदर का हिस्सा, एक ऊपर का एक नीचे का होता है। तो 6 फलक इसमें होते हैं। तो इसका निकालेंगे जब हम लोग, इसका जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका z बराबर 8 गुणे 1/8 प्लस जो आपका 6 है, 6 फलक है, फलक का आधा लेते हैं तो 6 गुणे 1/2, तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 कम 8 1 बचेगा, प्लस 2 3 6, 3 + 1 बराबर 4, इसमें बचेगा 4, कितना बच जाएगा आपका 4। तो अब अगला टॉपिक हमारा है निविड संकुलित संरचना। निविड संकुलित संरचना। निविड संकुलित संरचना में क्या होता है, जैसे बात करते हैं आपको, जैसे आप सभी लोग शादी विवाह में जो होता है झांपिया देखें ना, झांपिया जिसमें लड्डू रखते हैं, तो अब मान लीजिए एक झांपिया है, उसमें लड्डू रखा गया, एक के पहले एक तह में लड्डू रखते हैं, उसके ऊपर लड्डू रखते हैं। उसी तरीके से ठोस में होता है। जब ठोस होता है, कोई भी ठोस रखते हैं तो पहले देखिए ये ठोस दिखाए हैं, यहाँ पहले 1 2 3 4, एक ठोस, 2 ठोस, 3 ठोस, 4 ठोस है, फिर इसके ऊपर रखेंगे तो एक ऐसे एक के ऊपर एक रखते रखते एक ठोस बनता है। तो यहाँ पे है आपका निविड संकुलित संरचना। इसकी देखिए, इसमें आपको सिंपल वे में दिखाया हूँ कि जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रख कर सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो ठोस कण होते हैं वह भी एक के ऊपर एक रख कर सजाते हैं। कारा जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर हम सभी लोग लड्डू रख के सजाते हैं, उसी प्रकार ठोस के अंदर भी एक के ऊपर एक रख करके सजाते हैं। फिर लिखा है किसी भी ठोस में कण को व्यवस्थित करने की 3 विधियां हैं। किसी ठोस पदार्थ में कण को व्यवस्थित करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि आपकी है एक विमा में निविड संकुलन, दूसरी है द्विविमा में निविड संकुलन, तीसरी है त्रिविमा में निविड संकुलन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक विमा में निविड संकुलन। तो इसकी परिभाषा देखिए, लिखा ऐसा पैकिंग जिसमें कण की एक परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि कण एक दूसरे को स्पर्श करें। मतलब कह रहा निविड संकुलन में, एक विमा के निविड संकुलन में कण को एक लेयर में, एक परत में व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने पर कण एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए। देखिए आपको दिखाया गया, ये एक लाइन खींचा हूँ, इस लाइन का मतलब एक परत है, एक परत लिया गया है। इसमें देखिए कण, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जो भी हो, जितना भी लेंगे, ये देखिए आपस में स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। आपस में जब स्पर्श नहीं करेंगे तो एक विमा में निविड संकुलन नहीं कहलाएगा। तो एक विमा के निविड संकुलन में कण आपस में स्पर्श करने चाहिए। उसके बाद है द्विविमा में निविड संकुलन। तो द्विविमा में निविड संकुलन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 वर्गाकार निविड संकुलन, नंबर 2 षटकोणीय निविड संकुलन। तो हेडिंग देखते हैं वर्गाकार निविड संकुलन। इसमें जब ठोस के कण एक के ऊपर एक, जब ठोस के कण एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे हों कि एक वर्गाकार आकृति बने, तो वर्गाकार निविड कहलाता है। देखिए हमने कण लिया, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पाँचवा कण, 5 कण लिया है। फिर उसी के ऊपर एक एक और रखे हैं, 1 2 3 4 5। फिर उसमें से
हम देखिए इन कणों में से इसका सेंटर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चारों का केंद्र देखिए आपस में क्या किए हैं, मिला दिए हैं। जब चारों का केंद्र आपस में मिला दिए हैं तो वह एक वर्ग का रूप धारण कर लिया है, उसी को कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन के बारे में। तो जब ठोस के कण एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे हों कि एक षटकोणीय आकृति बने तो उसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें देखिए क्या किए हैं, एक बॉक्स लिए हैं, बॉक्स के अंदर एक कण, दो कण पहली परत में कण रखे गए हैं, फिर दूसरी परत में उसके ऊपर कण रखे गए हैं, फिर उसी के ऊपर तीसरी परत में कण रखे गए हैं। रखने के बाद समझ लीजिए ऐसे यहाँ बाहर देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लीजिए 5 मान लीजिए उसके ऊपर भी एक यहाँ नीचे, उसके नीचे मान लीजिए यहाँ ऐसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक इसके ऊपर 1 2 3 4 5 दिखा दी, एक के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे इसमें बनाइए पहले 2 में, उसके बाद इन दोनों से यहाँ, फिर इससे यहाँ, इससे यहाँ, फिर इससे यहाँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए रेड वाले बॉक्स में देखिए, इसमें आपका 2 2 4 6 गोले का प्रयोग होना है। जब 6 गोले का प्रयोग होगा तो देखिए 6 जो आपके परमाणु, 1 परमाणु, 2 3 4 5 6, तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो 6 गोला मिलके षटकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? षटकोण बनाएगा। तो ये आकृति आपकी कहलाती है षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे आपका त्रिविमा निविड़ संकुलन। जब द्विविमा संरचना के ऊपर एक विमीय संरचना और रख दी जाए तो इसे त्रिविमा निविड़ संकुलन कहते हैं। ये सिंपल सा फॉर्म है, पहले एक परत में रखिए, उसके बाद दूसरा परत रखिए, उसके बाद तीसरी परत रखिए, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब 3 परत रखेंगे आपस में, तो वही तीनों कहलाएंगी त्रिविमा निविड़ संकुलन। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पेपर में हमेशा आने वाले टॉपिक ये सब हैं, तो आप इन टॉपिक को आसानी से जो है कॉपी पे नोट कीजिए, उसके बाद उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बहुत सिंपल वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू।